नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आज के इस कंपटीशन की दुनिया में बच्चे अपना हुनर दिखाने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसे ही एक टैलेंटेड स्टूडेंट आज हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर में दूसरे चरण के लिए क्वालिफाई किया है। इसी के साथ उन्होंने बिहार का नाम भी रोशन किया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनसे उनके इस सफ़र के बारे में और साथ ही ओलंपियाड क्या है और अगर कोई स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इसमें कैसे कर सकता है। हेलो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम बम हर्ष चौधरी हुआ। मैं पटना के केशव सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ और अपनी ओलंपियाड की प्रिपरेशन मैंने मेंटस एडुसर पटना से की है। मैंने इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर जूनियर साइंस के पेपर में क्वालिफाई किया। जैसा कि आपने बताया कि आपने ओलंपियाड को क्वालिफाई किया है, तो ज़रा सा ओलंपियाड के बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जैसे स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स है वैसे ही एकेडमिक्स के अंदर ओलंपियाड्स हैं। तो ओलंपियाड्स का इंट्रोडक्शन हुआ था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जूनियर साइंस के स्ट्रीम्स में, जो कि वर्ल्ड लेवल पे होते हैं आजकल। तो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं तो इंडिया में इसे कंडक्ट होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस करती है। 5 स्टेजेस में ओलंपियाड होते हैं। फर्स्ट इज नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, सेकंड इज इंडियन नेशनल ओलंपियाड, थर्ड इज OCSC दैट इज ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, फोर्थ इज प्री डिपार्चर कैंप एंड फिफ्थ इज जो कि इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? जनरली जो इस बार का हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो HBCSE आपका नोटिफिकेशन निकालेगा अपने वेबसाइट पर। आप उस पर जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने। उसके बाद कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, वो आप दे दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, देन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा एंड जस्ट यू गो इन द एग्जामिनेशन सेंटर और एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। जैसे कि आपने बताया कि जो ये ओलंपियाड है ये 5 स्टेजेस में होते हैं, तो ये 5 स्टेजेस में क्या क्या होते हैं? जो फर्स्ट स्टेज है आपका नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं MCQs टाइप, आपको उसके आंसर करने पड़ते हैं। सेकेंड स्टेज जो है इंडियन नेशनल ओलंपियाड, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कितने भी मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है। अप्रॉक्स 3 आवर्स में आपको सभी को आंसर करना होगा, टैकल करना होगा। देन 15 डेज का जो कैंप होता है वो होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस मुंबई में कंडक्ट होता है। वहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर्स आते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके बेसिस पर स्टूडेंट के साइंस फंडामेंटल्स को जज किया जाता है। देन वहाँ से 6 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं मात्र, तो उन्हें प्री डिपार्चर कैंप पे पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है कि इंटरनेशनल ओलंपियाड में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे सभी पेपर्स लिखने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद आप इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। देन एज वेल आपको जैसा होता है ऑनरेबल मेंशन मिल लेता है, ब्रोंज मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है और गोल्ड मेडल मिलता है। ये 4 चीज़ें। ये 5 स्टेजेस का जो ये प्रिपरेशन होता है, तो उसमें आपने कैंपिंग के बारे में बताया, तो कैंपिंग में क्या क्या होता है? कैंपिंग के अंदर मैम वैसे तो जैसे कि हम लोग जूनियर स्टूडेंट्स हैं, तो जूनियर स्टूडेंट को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। तो वहीं पे इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके अंदर की जो बेसिक थ्योरी है वो सब पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट जो कि हम लोग स्कूल लाइफ में नहीं कर सकते हैं, उन सब से हमें एक्सपोजर कराया जाता है। मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो स्टूडेंट का बंद दिमाग खोला जाता है कि साइंस की दुनिया कितनी बड़ी है 15 दिनों के अंदर। और उसके बेसिस पे कुछ एग्जामिनेशन बाद में कंडक्ट होते हैं, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट होते हैं, तो उसके बेसिस पे 35 स्टूडेंट कैंप में पहुंचते हैं, तो वहाँ से 6 स्टूडेंट बस सिलेक्ट होते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ये सारे स्टेजेस क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन्हें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? मैम वैसे कहा जाए तो बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। इवन आप जब ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट आते हैं तो उन्हें पुरस्कार खुद प्रधानमंत्री देते हैं, तो इससे बड़ी बात तो मैं कुछ नहीं समझता। उसके बाद बाल पुरस्कार भी मिला है बहुत सारे लोगों को। उसके बाद JEE मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन में भी ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और उसके बाद क्या फेमस वो रेपुटेशन अलग बात है, और उसके सबसे बड़ा बात कॉन्फिडेंस का बूस्टअप हो जाता है आपका। लोग रिकग्नाइज करने लगते हैं जैसे यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, ये सब। तो आपने इसके लिए कैसे प्रिपरेशन किया? मैंने मैं स्कूल अटेंडिंग स्टूडेंट हूँ, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैंने आराम से अपनी प्रिपरेशन क्लास 9 से स्टार्ट कर दी। क्लास 9 में मैंने सोचा था कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, बट मैं खुद नहीं प्रिपेयर कर पाया। मैंने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लिया रेजोनेंस कोटा का, लेकिन आई थॉट कि मैं कर लूँगा, बट नहीं हुआ मुझसे। देन क्लास 10th में मैंने लॉकडाउन आया मीन्स एक अपॉर्चुनिटी कि आपको स्कूल जाना नहीं है, स्टडी आवर्स आपके पास खूब हैं। देन मैंने मेंटस एडुसर पटना भी ज्वाइन कर लिया था उस टाइम तक।
और यूट्यूब पे भी अनअकैडमी वगैरह का क्लासेस हैं, जी। तो मैंने हर एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर भी देखा। उसके बाद मेरे पास अच्छा स्टडी मटेरियल भी था, उसको बैलेंस करते हुए मैंने कर लिया। ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपको इस सब्जेक्ट में बहुत सारी टॉपिक समझ में नहीं आ रही होंगी, तो आपने कमज़ोर टॉपिक पे कैसे पकड़ हासिल की? सबसे पहला बात तो हो जाता है कि हम लोग बिना सोचे समझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं। ऐसा जी, बहुत बार होता है बिल्कुल। कि हम लोग ये लगता है कि बस हाँ टॉपिक आ गया, बट और हम लोग जब सीधा चले जाते हैं क्वेश्चन को टैकल करने। तो ये सबसे गलत आदत है। पहले हमें देखना चाहिए एग्जाम्पल्स के थ्रू कि क्वेश्चंस बुक में कैसे टैकल किए गए, टीचर्स ने कैसे टैकल किए हैं। उसके बाद हमें एप्लीकेशन का पार्ट समझ में आएगा। कुछ देर तक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उन एग्जाम्पल्स को देख कर सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चंस पे जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो मैंने इसी तरह से किया था। मेरा मेन दिक्कत आ रहा था बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में मैंने किया कि आई यूज जस्ट 5 पेन्स, मतलब कि मुझे बोरिंग सब्जेक्ट लगता है पर्सनली। सो मैंने उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जस्ट मैंने 5 पेन्स यूज़ करने लगा, फ्लो चार्ट्स बनाने लगा, डायग्राम्स बनाने लगा। उसके थ्रू मैंने लर्न कर लिया बायोलॉजी। और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगता है अब, और जितना टाइम आप सब्जेक्ट को दोगे उतना ज़्यादा इन्हांस होगा। यही है बस। तो ये तो मैंने जाना आपने ओलंपियाड में क्या क्या प्रिपरेशन किया। इसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं? हॉबीज़ में आई पर्सनली प्रैक्टिस स्केचिंग। मैं स्केचिंग करता हूँ। सिंगिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, बस स्केचिंग करता हूँ। और मैं शाम को साइकिलिंग करता हूँ 1 घंटा 1.25 घंटा दोस्तों के साथ। बस इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस ओलंपियाड को क्वालिफाई करने के लिए आपके पेरेंट्स और फ्रेंड्स ने आपको कैसे हेल्प किया? मेरे पेरेंट्स बोले तो दे आर वेरी हेल्पफुल रियली। मैं क्या बताऊँ, पापा को मैं मंथली बुक स्टोर विजिट करना पड़ता था, इतना ज़्यादा था। अब मुझे लगता था कि पापा गुस्सा होंगे, बट ही डिड इट। मतलब मंथली मुझे हर बार जाता था 1000-1500 जितने की बुक्स लेनी हुई लेते थे। ही इज़ वेरी हेल्पफुल टाइप ऑफ पर्सन। 9th में मैंने बोला कोचिंग ज्वाइन करने को, पापा बोला टाइम मैनेज नहीं होगा। 10th में मैंने बहुत ज़्यादा जिद करी, देन ही ऑल्सो डिड कि उन्होंने भी कोचिंग ज्वाइन करने को हाँ बोल दिया। उसके बाद मेरे टीचर्स ने भी काफ़ी हेल्प किया, मतलब दे सपोर्टेड मी अ लॉट, इट इज़ रियलिटी। फिर माँ तो जिस दिन सुबह 5 बजे मुझे जगना हो तो 4:55 में वो जगती थी, तो ये बात तो थी। और पापा का भी वही था, स्कूल लाना हो, स्कूल से ले जाना हो, फिर कोचिंग ले आना हो। उसके बाद एग्ज़ाम के दिन सेंटर पे 6 घंटे रुकना ही क्यों ना हो। जनवरी में भी ऐसा ही हुआ था, लगभग हर वीक मेरे एग्ज़ाम थे। मीन्स मैथ्स ओलंपियाड हुआ, साइंस ओलंपियाड हुआ, देन NTSE दिया, देन VVM दिया। देन ही इज़ वेरी हेल्पफुल टाइप ऑफ पर्सन। जाते जाते आप ओलंपियाड स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा, बहुत लार्ज सिलेबस है, प्रेशराइज्ड हो गए, बट हार नहीं मानना है। वी विल डू इट, इट विल गेट क्रैक्ड, बस। तो आज हमारे साथ बम बम मौजूद थे जिन्होंने ओलंपियाड के दूसरे चरण को क्वालिफाई किया है। अगर आप भी ओलंपियाड को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें और ऐसे ही हमारे देश का नाम रोशन करें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।